जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है 3 रोटियां और सास। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी गांव में एक लड़की रहती थी। माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बहुत छोटी थी कि पिता चल बसे। चाचा ताऊ ने नहीं और ना ही भाई बहन, माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ दिन भर खेती और मजदूरी करती, तब जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता था। कभी एक वक्त के भोजन से ही संतोष करना पड़ता था। फिर भी दोनों अपने जीवन में काफी खुश थे। जब लड़की बड़ी हुई तो उसके ब्याह की चिंता माँ को सताने लगी। गांव के लोग भी उसकी शादी की चिंता करते। पिता का साया जो सर पर नहीं था। लड़की बहुत सुंदर थी तो गांव वालों की वजह से उसके लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। एक जगह बात ठहर भी गई। उसका रिश्ता दूर शहर के संपन्न परिवार में हो गया। धूमधाम से शादी हुई। गांव के सभी लोगों ने सहयोग किया। बारात में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दूध दही की बहार थी। गांव वाले खुश होते कि एक पितृविहीन लड़की इतने अच्छे घर में ब्याही गई। सभी कहते, भाग हो तो ऐसे, वरना उस लड़की को अच्छा घर बार मिलना मुश्किल है जिसके पिता ना हो। अब जैसा बाहर से दिखाई दिया वैसा भीतर भी हो, ऐसा जरूरी नहीं। लड़के की सास बहुत दुष्ट थी। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन कपड़े धोना, सभी काम लड़की के सर पर थे। गाय बछिए को सानी पानी देना, उनका गोबर साफ करना, जंगल से घास पात लकड़ी लाना भी उसी को करना पड़ता था। फिर भी सास बोलने में बहुत तीखी थी। ससुराल में वह 2 मीठे वचन सुनने को तरस गई। ना उसे पेट भर खाने को मिलता था, ना पहनने को। खाने की जगह ताने थे। घर के सब लोगों के भोजन कर लेने के बाद सास 3 सूखी पतली रोटियां उसके आगे डाल देती। इन रोटियों के साथ नमक कभी ही नसीब होता। वह सब सहन करती। आखिर कहाँ जाती, किससे कहती। वक्त बीता तो उसका मन हुआ कि अपनी माँ से मिल आए। जब भी वह अपनी सास से अपने मायके, गांव और माँ का जिक्र करती, वह फनफना कर दुत्कार देती। वह दुखी रहने लगी। उसके व्यथा सुनने वाला तक कोई ना था। इन कष्टों और अकेलेपन की वजह से वह धीरे धीरे बीमार रहने लगी। आखिर उसने चारपाई पकड़ ली। जैसे तैसे होते जाते माँ को खबर मिली कि उसकी बेटी बीमार है। उस पर विपत्तियों का पहाड़ जैसा टूट गया है। माँ अपनी बेटी की कुशल लेने चल पड़ी। जब वह लड़के के ससुराल पहुंची तो उसके हाल बुरे हो रखे थे। वह बिस्तर में ऐसे बेहोश पड़ी थी कि अपनी माँ के आने की भी खबर नहीं लगी। माँ ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और नाम पुकारा तो वह चौंक कर उठी। सामने माँ को देखकर उसकी आंखें ऐसे बरसने लगी मानो सावन आ गया हो। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। बहुत ताकत लगाकर वह इतना ही बोल पाई, सास 3 पतली सी रोटियां। जैसे कि वह इतना ही कहने को बची होगी। बोलकर वह चल बसी। उसकी माँ रोती रह गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।